तो क्या बीजेपी की कमान अब मोदी और शाह के दुश्मन को मिलने वाली है? और क्या मोहन भागवत अब संजय जोशी को बीजेपी की कमान सौंपने जा रहे हैं? और क्या अगर संजय जोशी को बीजेपी की कमान मिलती है तो क्या मोदी और शाह की अब छुट्टी हो सकती है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे मुद्दे पर अब मोदी और शाह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल पर बड़ा झटका मोदी और शाह को लगा है, तो वहीं एक तरफ जो है एनडीए के सहयोगी दल जो हैं वो भी अब साथ छोड़ने पर तुले हुए हैं। यानी नीतीश नायडू, चिराग मांझी जो है वो पलटी मारने पर तुले हुए हैं। और वहीं एक खबर सबसे बड़ी निकलकर सामने ये आ रही है कि खुद बीजेपी के अंदर भी एक भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है और वो मोदी शाह की पसंद का इस बार नहीं होगा, बल्कि संघ इस पर फैसला करेगा कि आखिर कौन वो है जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और ऐसे में जो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं संजय जोशी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर मोदी और संजय जोशी के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, और अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो क्या मोदी और शाह की छुट्टी हो सकती है। देखिए, आपको बताते हैं कि मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं और संजय जोशी भी संघ से जुड़े हुए रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे, और दोनों ही नेता एक साथ गुजरात के अंदर प्रचार संघ का कर रहे थे जब बीजेपी की सरकार गुजरात में नहीं हुआ करती थी। 1990 के दशक में यहाँ पर दोनों नेता एक साथ मिलकर संघ का प्रचार कर रहे थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, बीजेपी में जिम्मेदारी भी संभाले हुए थे। वहीं पर दोनों एक साथ में पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों रणनीतिक तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रखते थे। लेकिन कहा जाता है कि मोदी अपने आप को ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा काम करते थे, अपने आप को ज्यादा ऊपर रखना चाहते थे, जबकि संजय जोशी जो है वो संघ का प्रचार करते थे, बल्कि अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखते थे। वहीं पर आता है अब 1998 जब गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री कौन होगा? मोदी चाहते थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर मोदी के हाथ तो कमान नहीं लग पाई। केशुभाई पटेल को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और उनकी नजदीकियां संजय जोशी से ज्यादा थी, तो संजय जोशी का कद जो है वो बढ़ने लगा। और ऐसे में यहाँ पर मोदी को केंद्र भेज दिया जाता है, यानी कि गुजरात में उनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में तकरार बढ़ने लगी थी, जिससे पार्टी और संघ को जो फूट का खतरा था, दोनों में अलग गुटबाजी हो गई थी। ऐसे में अब वक्त आता है 2001 और 2, जब वापस से मोदी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का जो है ऑफर मिल जाता है और मोदी अब गुजरात की कमान संभाल लेते हैं। ऐसे में जो उनके दुश्मन थे, यानी संजय जोशी, जिन्होंने गुजरात से हटाकर उनको केंद्र भेज दिया था, अब वो उनसे बदला लेना शुरू करते हैं। और अब क्या होता है, उनके पहले पार्टी के अंदर उनके कद को घटाते हैं और कद को घटाने के बाद में उनको भी केंद्र में भेज देते हैं, जैसे संजय जोशी ने पहले किया था, मोदी को केंद्र भिजवाया था। और अब कमान जैसे उनके हाथ में लगी तो संजय जोशी की मुश्किलें बढ़ने लगी, उनको केंद्र में भेज दिया गया। और यहाँ तक जब भी संजय जोशी गुजरात जाया करते तो उनके बीच में अदावतें देखने को मिलती। और यहाँ तक कहा तो ये भी जाता है कि 2005 में संजय जोशी की एक सीडी वायरल हुई थी। उस सीडी में कुछ ऐसे दृश्य थे जो आपत्तिजनक थे और वो सीडी मोदी ने वायरल करवाई थी। हालांकि संजय जोशी हमेशा ये कहते रहे कि मैं इसमें ये जो वीडियो है, ये सीडी है, ये फर्जी है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए और इससे उनकी इमेज पूरी तरह से धराशायी हो गई। और यहाँ तक कि 2005 में जब ये सीडी वायरल हुई तो उसके बाद में संजय जोशी को सभी पदों से पार्टी के अंदर से हटा दिया गया और संजय जोशी को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया। और कुछ समय के लिए ये देखा भी गया कि संजय जोशी राजनीति से एकदम विलुप्त हो गए, एकदम गायब हो गए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी की जीत हुई। लेकिन अब समय आता है 2012 में फिर से यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी हुए, राजनीति में एक्टिव हुए। लेकिन जैसे ही 2014 आता है
और यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी जो है पहचान बनाते हैं, देश भर में प्रचार करते हैं, तो वापस से यहाँ पर संजय जोशी को साइडलाइन कर दिया जाता है। उनके पास में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो संघ से हमेशा जुड़े रहे और संघ की नजरों में अगर देखें तो मोदी से ज्यादा बड़ा कद रखते हैं संजय जोशी। और ऐसे में वापस से अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि संजय जोशी ही इस बार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या मोदी और शाह की छुट्टी हो जाएगी, और क्या मोदी शाह का प्रभाव अब पार्टी के अंदर कम होने लगा है? हालांकि अगर बात करें तो राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि अभी भी मोदी शाह का प्रभाव पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा है और वो संजय जोशी को कभी भी इस कमान तक पहुंचने नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके दुश्मन को ये कमान मिले। तो ऐसे में अभी जो पेच अटक रहा है, लेकिन संघ प्रमुख जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और कहा तो ये जा रहा है कि इसीलिए संघ प्रमुख को मनाने के लिए यहाँ पर मोदी खुद आरएसएस मुख्यालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज तक भी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। लेकिन जैसे ही संजय जोशी का नाम आया, वहां पर मोहन भागवत ने फाइनल मोहर लगा दी, आरएसएस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर मोदी और शाह की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर संजय जोशी के हाथ में गलती से कमान हाथ भी लग गई तो यहाँ पर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि संजय जोशी भी भरे बैठे हैं अपना बदला लेने के लिए। क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा राजनीतिक करियर अगर कहें तो मोदी और शाह ने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, अब ऐसे में उनके पास में वो मौका लग जाएगा, वो कमान लग जाएगी कि वो मोदी शाह को साइडलाइन कर सकते हैं और उनको ठिकाने लगा सकते हैं। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का अलग महत्व होता है, गृह मंत्री का अलग महत्व होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग महत्व होता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आपसी सहमति चाहिए होती है। अगर आपसी सहमति नहीं हो तो यहाँ पर पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है। और संजय जोशी आएंगे तो वो जरूर चाहेंगे कि मेरे लोग, उनके मनपसंद के जो लोग हैं वो भी पार्टी में पदेन जो है वो सदस्य हों। यहाँ पर कुछ कैबिनेट मंत्रालयों में बदलाव होंगे, कुछ बदलाव पार्टी के अंदर जरूर होंगे। जब भी कोई आता है तो निश्चित तौर पर बदलाव होते हैं। तो ऐसे में अगर वो बदलाव करते हैं तो मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और एक तरफ वक्फ बिल पर वो पहले से घिरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जहां झटका लगा है, वहीं एनडीए के सहयोगी दल जो हैं नीतीश नायडू, चिराग मांझी, वो भी साथ छोड़ने पर जो है वो तुले हुए हैं। यानी चौतरफा अगर कहा जाए तो मोदी और शाह अब घिर चुके हैं और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी तानाशाही जो कर रहे थे, कहा तो यही जाता कि तानाशाही बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलती है और अब उसका अंत जो है हो चुका है और अब यहाँ पर मोदी शाह की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखिए, हम कोई पुष्टि तो नहीं करते हैं, हमने पूरा प्रॉपर जो बात थी वो आपको बताई कि क्या संभावनाएं हैं, संजय जोशी बनते हैं नहीं बनते हैं, क्या रिश्ते थे, किन रिश्तों की वजह से मोदी और संजय जोशी के बीच में खटास हुई। लेकिन अंतिम फैसला तो ये संघ और बीजेपी मिलकर ही करेंगे कि आखिर कौन जो है वो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है। हालांकि कई नामों पर पहले भी चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक पेच फंसता रहा है, अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं हो पाया है। ऐसे में आगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या संजय जोशी ही वो होंगे जो कमान संभालेंगे या कोई और भी ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर जो बीजेपी की कमान संभाल सकता है। इस खबर में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।